भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। जीवन के संघर्षों पर क्या सीख है श्री कृष्ण की? शिक्षा के मामले में क्या सबक ले सकते हैं? किस तरह खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। क्षण अगर कभी याद करना है तो जिंदगी के अच्छे पलों को याद करना, और भूलना है तो जिंदगी के बुरे पलों को भूल जाना। पल कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं, कुछ उदास तो कुछ खुशनुमा। दुख के क्षण आते हैं तो अपने पीछे जीवन जीने के लिए अनुभव देकर जाते हैं। खुशी के पल भी आपको जीना सिखा कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी पल होते हैं जिसमें आसपास तो सब लोग होते हैं, लेकिन हमारे साथ में, हमारे मन के साथ कोई नहीं होता। उस वक्त अपनी हिम्मत से हमें आगे बढ़ना होता है। कभी इस मन को भय लगता है तो कभी मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे ही शुरू रहता है यह जीवन का खेल सारा। कभी अचानक ही खुशी आई या आए दुखों के पहाड़, कभी वही हमें जीवन का तरीका सिखा कर जाते हैं। उसके साथ ही मनुष्य सीखता है अपनों को पहचानना। जीवन के प्रत्येक क्षण हमें कुछ देकर जाते हैं, इसलिए ही कहा गया है कि अपनी खुशी के पलों को संभाल कर रखो। अकेले में यही आपकी अच्छी यादें बनेंगे। क्या आप जानते हैं हिरण के दौड़ने की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाघ के दौड़ने की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर भी बाघ हिरण का शिकार करता है, क्योंकि हिरणों के मन में एक डर होता है कि हम बाघ से कमजोर हैं, और वही डर उन्हें बार बार पीछे देखने पर मजबूर करता है। यह उसकी गति और मनोबल को कम करता है और बाघ का शिकार हो जाता है। चिंताओं से खुद को आजाद करो, मन को व्यथाओं से न बर्बाद करो। मुश्किल सही राहें सफर की, लेकिन
मंजिल हंसी होगी, खुद पर विश्वास करो। खुद ने ही खुद को बहलाया, अंधेरों में दीप जलाया, मांगा नहीं किसी से साथ, अवसाद को मैंने हराया। अपनों का साथ हो, साथी का विश्वास हो, अवसाद की हार हो, विजय तुम्हारे पास हो। डिप्रेशन से आती है सैडनेस, पॉजिटिविटी से आती है, अवहेलना से अवसाद है, सराहना से सफलता, व्यवहार से बदलाव है, निरादर से कायरता। तुम्हारे बाद तुम्हारी याद अवसाद बन गई, अवसाद को किया दूर, जिंदगी अच्छी बन गई। ज्यादा सोचकर क्या पाओगे, क्या मन को समझा पाओगे। आसान है भूल जाना, लेकिन क्या बीते पल लौटा पाओगे। समय है गुजर जाएगा, मन है बदल जाएगा, अवसाद टिक कर नहीं रहता कभी, एक पड़ाव है ढल जाएगा। ये कहकर मेरे मन ने हौसला बढ़ा दिया है। अवसाद की धूप के आगे खुशियों के साए हैं। उम्मीद और विश्वास बांध कर रख दो कहीं, जब अवसाद घेर लेगा तब हौसला ये ही बढ़ाएंगे। आशाओं के घरोंदे होंगे, मन से दूर अंधेरे होंगे। बदल कर देखो सोच अपनी, कल राहों में नए सवेरे होंगे। सोच बदलो, राह बदलेगी, चिंता छोड़ो, आह बदलेगी। मन से निकाल दो अवसाद, उम्मीद तो करो, फिर बात बदलेगी। अपने दुखों को नहीं, अपने भविष्य को आकार दो। उठो, बदलो सोच, अपने सपनों को नई पहचान दो। जब दुख ज्यादा होता है तब अधिक उम्मीदें फूटती हैं। अवसाद को अपनी जिंदगी में इतनी भी जगह न दें कि भविष्य की खुशियों पर आप स्वयं ही रोक लगा दें। जागो, अब सवेरा हो चुका है, दुख का सपना टूट चुका है। सब्र करो, यही मरहम है इसका। अवसाद का वक्त, उम्मीद से मिलती हैं उपलब्धियां, विश्वास से मिलता है मौका, आत्मविश्वास से आती है हिम्मत, मन से दूर हो जाती हैं खामियां। अवसाद के बादल छट जाएंगे, उम्मीद के सागर नजर आएंगे। विश्वास से दूर होगा मन का अंधेरा, सवेरा बनकर ये दिन भी कट जाएंगे। राहों में हो कितना भी अंधेरा, सच का साथ तुम निभाना। आएंगी कई मुश्किलें सफर में, तुम उम्मीद का दामन न छोड़ना। ये कहकर मैंने दिल को खुश किया है। राहों में आगे हसीन मौसम के साए हैं। चलने वाले तू पाप के घाव न देख, कौन है संग तू साथ न देख। अभी तुझे बहारों से भी मिलना है, सब्र कर तू अभी से अंजाम न देख। बीता हुआ कल एक सपना था, आने वाला कल उम्मीदों से भरा होगा।